गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। ICMR ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीके का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में विभिन्न स्थानों पर 1000 स्वयंसेवी शामिल हो रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने 2 स्वदेशी टीकों का संदर्भ लेते हुए कहा कि क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़े टीका निर्माताओं में से एक है, इसलिए कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए टीका विकास प्रक्रिया को तेज करना नैतिक दायित्व है। भार्गव ने हाल में एक पत्र लिखकर टीका 15 अगस्त तक लाने की परिकल्पना की थी, जिससे कई विशेषज्ञ सहमत नहीं हैं। अब तक माना जा रहा था कि वैक्सीन दुनिया को कोरोना के संकट से बचा लेगी, लेकिन कुछ नए रिसर्च में दावा किया गया है कि बीमारी से ठीक होने वालों में वायरस के खिलाफ मजबूत इम्यूनिटी नहीं बन रही है। जिन लोगों में बन रही थी वह महज कुछ महीनों में ही कम हो रही है। इसीलिए वैज्ञानिकों को वैक्सीन के कारगर होने पर संदेह होने लगा है। ज़्यादातर वैक्सीन इंसानी शरीर में वायरस के प्रति एक खास तरीके की एंटीबॉडी तैयार करने में मदद करती हैं। इन्हीं एंटीबॉडी से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनी सिस्टम मजबूत बनता है और जब भी कोई वायरस शरीर पर हमला करता है तो यह प्रतिरक्षा तंत्र उससे बचाव करता है। किंग्स कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक डॉक्टर केडी डोरेस के मुताबिक अगर एंटीबॉडी टिकाऊ नहीं हुई और कुछ ही महीनों में इसका स्तर कम होने लगा तो इसका मतलब हुआ कि शरीर संक्रमण से लड़ने की क्षमता खो देगा, यानी वैक्सीन का असर कम माना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन निदेशक माइक रायन ने कहा कि यह उम्मीद करना कि कुछ महीनों में प्रभावी वैक्सीन तैयार हो जाएगी, यह सच नहीं है। एंटीबॉडी कब तक प्रभावी बनी रहेगी, इसके बारे में भी अभी पुष्टि नहीं मिल पाई है। कोरोना मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने में भी यही दिक्कत आ रही है। कोवेंसलेंट प्लाज्मा बैंक के मुताबिक हर 10 में से 3 कोविड मरीज प्लाज्मा दान करने के लायक ही नहीं हैं, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी नहीं बन रहे हैं। जब तक पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बनेंगे तब तक उनके शरीर से प्लाज्मा नहीं लिया जा सकता है। सबसे मजबूत एंटीबॉडी बनाने में जुटे वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। अमेरिका के क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने वायरस को निष्क्रिय करने वाली एंटीबॉडी में एक ऐसी चीज़ की पहचान की है जो इंसान की कई एंटीबॉडी में पाया जाता है। उनका दावा है कि इससे वायरस का टीका बनाने में मदद मिल सकती है। अनुसंधानकर्ताओं ने 300 एंटीबॉडी की जांच में पाया कि वायरस के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीके से काम करने वाले में एक जीन शामिल रहा, जिसका नाम IGHV53 है, जो IgA जीन परिवार का सदस्य है। लामा और ऊँटनी में मिलने वाले एंटीबॉडी कोरोना वायरस के इलाज में कारगर हो सकता है। वैज्ञानिकों ने लामा और ऊँटनी में ऐसे 2 सूक्ष्म एंटीबॉडी की पहचान की है जो वायरस को खत्म करने की ताकत रखते हैं। रोसेंडिन, फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने मिलकर यह शोध किया है। इनके शोधकर्ताओं ने लामा के दूध में पाए जाने वाले नैनो एंटीबॉडी के लैब में वायरस पर असर को देखा, जो सफल रहा। लामा, ऊँटनी और अल्पकास के दूध में ऐसे सूक्ष्म एंटीबॉडी पाए जाते हैं। लामा की रक्त कोशिकाओं में से निकाले गए इन नैनो एंटीबॉडी ने वायरस को फैलने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन को ही मनुष्य की कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोका। मेयरों के वैश्विक संगठन C40 ने शहरों को कोविड-19 महामारी के प्रभावों से उबारने के लिए नई कार्य योजना का ऐलान किया है। इसके तहत लोगों को स्वास्थ्य, रोजगार और स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। C40 दुनिया के 96 मेयरों का एक महासंगठन है, जिसमें दिल्ली, फ्रीटाउन, हांगकांग, लिस्बन, लॉस एंजलिस, ढाका, डरबन, टोक्यो, मेलबर्न, मॉन्ट्रियल, सियोल आदि शामिल हैं। यह संगठन करीब 70 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। C40 ने एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना के चलते 1.2 करोड़ लोग और 30.5 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ क्लीन रिकवरी प्लान के जरिए नौकरियों का सृजन किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के 86% मामले सिर्फ 10 राज्यों में हैं। साथ ही सरकार ने कोरोना की दैनिक संक्रमण वृद्धि दर में कमी आने का भी दावा किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी राजेश भूषण ने कहा कि कुल मामले के 50% मरीज महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में हैं, जबकि 8 अन्य राज्यों में कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, यूपी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा असम में
36% मामले हैं। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़ रही है। उन्होंने प्रति 10 लाख आबादी पर मौतें एवं संक्रमण की दर भी देश में कम होने का दावा किया। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामले 3 दिन से लगातार 28,000 से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं। इन 3 दिनों में कुल 85,386 नए मामले सामने आए। इसी तरह इन 3 दिनों में 1,604 लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में संक्रमण के 28,498 मामले बढ़े हैं, जिसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 9,06,752 तक पहुंच गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 23,727 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कांग्रेस ने मान मनोबल की कोशिशें नाकाम होने के बाद मंगलवार को सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और भाजपा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। हालांकि उन्हें अभी पार्टी से नहीं निकाला गया है। पायलट समर्थक 2 मंत्रियों को बर्खास्त किया है। दूसरी ओर सरकार को लेकर जंग जारी है। देर शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल बैठक कर रणनीति तय की। कांग्रेस के निर्णय के बाद पायलट के साथ सुलह सफाई की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। पायलट को मौका देने के लिए पार्टी ने मंगलवार को दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाई। इसमें विधायकों ने गहलोत को नेता मानते हुए पायलट और उनके समर्थकों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर मुहर भी लग गई। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पायलट और उनके करीबी मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को तत्काल प्रभाव से हटाने का ऐलान किया। पायलट की जगह प्रदेश में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश सेवा दल अध्यक्ष को भी बदला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि विकास दुबे और उसके सहयोगियों की मुठभेड़ में मौत के साथ ही गैंगस्टर द्वारा 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति बनाई जा सकती है। यूपी सरकार ने भी मामले में विस्तृत स्थिति रिपोर्ट 16 जुलाई तक पेश करने की बात कही है। मुख्यमंत्री न्यायाधीश S.A. बोबडे, R. सुभाष रेड्डी और S.S. बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई की। पीठ ने टिप्पणी की जांच की निगरानी ऐसा काम है जिससे करने के लिए अदालत बहुत इच्छुक नहीं है। पीठ ने तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार मामले का संदर्भ देते हुए कहा कि जैसा इस मामले में आदेश दिया था वैसा ही कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं। थोक बाजारों में सामान्य कीमत पर लगातार तीसरे महीने जून में पिछले साल इसी महीने की तुलना में नीचे बना रहा। ईंधन और बिजली की दरों में गिरावट से थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति जून में 0 से 1.81% नीचे रही, लेकिन आलोच्य महीने में खाद्य पदार्थों की कीमतों में हल्की मजबूती रही। बायोफॉर इंडिया फार्मास्यूटिकल को भारतीय औषधि महानियंत्रक से कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फेविपिराविर दवा के विनिर्माण का लाइसेंस मिल गया है। इस दवा का उपयोग कोरोना संक्रमण के मामूली से लेकर आंशिक लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। DCGI ने इस दवा के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे पदार्थ को भारत में बनाने का लाइसेंस देने के साथ इसके निर्यात की भी अनुमति दे दी है। इसके अलावा कंपनी को तुर्की में एक स्थानीय साझेदार के साथ API को निर्यात करने का भी लाइसेंस मिला है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।